मैं आप सभी के साथ प्रियंका राय। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, तो हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। उड़ीसा की बात करें तो यहां पर 6 और झारखंड की 4 सीटों पर भी सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट कास्ट करते हुए और इसके बाद हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए प्राउड टू बी अ वोटर, और सभी से ये अपील भी करते हुए कि आप सभी भी घरों से बाहर निकलिए और अपना अपना वोट कास्ट जरूर करिए। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जबरदस्त उत्साह लोकतंत्र के महापर्व को लेकर, जहां पर दिग्गज भी सुबह से ही वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। अनुरूप उनको रिजल्ट दिया है और अब की बार भी हरियाणा के लोग समझ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश ने जो विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल अब की बार भी। दिल्ली में बना के संविधान को लेकर राहुल गांधी है, विपक्ष है, ये बोलता रहा कि संविधान चेंज कर देंगे जब अगर सरकार आएगी। देखिए, इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के परिवार का, राहुल गांधी का 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन रहा है। 60 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं देश को बताने चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, हम बड़े गर्व के साथ लोगों को बताने का, जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। परंतु वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो बताएं जनता को। जनता के बीच में झूठ फसोरने का काम आजकल राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने झूठ की दुकान खोल रखी है। कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने यह भी बोल दिया कि हमारी सरकार, हमें वोट दो, गरीब के खाते के अंदर हम खटाखट 1-1 लाख रुपए पहुंचा देंगे। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है। ये कहां से दे देगा? इसको बताना चाहिए इसकी नीति क्या है, इसकी नीयत क्या है, इसको बताना चाहिए। इसका नीयत भी ठीक नहीं है। ये वोट जिहाद को लेकर के, वोट को झूठ बोल करके लेना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आज तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच छठे चरण का मतदान भी जारी है और वोटर्स में उत्साह देख पा रहे हैं, जहां पर क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं सभी वोट कास्ट करने पहुंची हुई है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है पोलिंग बूथों के बाहर से। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला मतदान करने पहुंची। डिफरेंटली एबल्ड लोग भी पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर रहे हैं। यही इस पर्व की खासियत है कि सुबह से ही अपने सारे कामकाज छोड़कर लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो, गर्मी हो या कोई परेशानी हो, घर के कामकाज हो, सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले मतदान के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें लोकतंत्र के पर्व के लिए बेहद सुखद हैं, जहां पर छठे चरण का मतदान जारी है। तो पहले मतदान फिर जलपान, इसका संदेश लोगों द्वारा दिया जा रहा है, जहां पर 7 बजे से पहले ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। आपको बताते चले कि 5वें चरण तक वोट कास्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज छठे चरण का मतदान है और लगभग 80% वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 5वें चरण में, और 2 चरण और हैं, छठा चरण और 7वां चरण। छठे चरण में मतदान शुरू हो चुका है और 7वां चरण 20% लगभग अभी चुनाव बचे हुए हैं। और उससे पहले ही अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने बड़ा दावा कर दिया है। 5 चरण की अगर बात करें तो जो वोटिंग पूरी हो चुकी है वो है 428 सीटों पर, और 428 सीटों में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 310 सीटें बीजेपी के और एनडीए अलायंस के खाते में आ चुकी है। यानी कि 2019 से अगर कंपेयर करें
2024 को तो एनडीए की सीटें 2019 में 5वें चरण तक 264 थी और इस बार यह दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उनकी सीटें 310 आई हैं, यानी +46 का बड़ा दावा बीजेपी की ओर से। तो महापर्व पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी और इस बीच न्यूज 18 को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया। पीएम ने कहा, न खाता हूं न खाने देता हूं, लेकिन अब जिसने खाया है उससे निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। तो मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है कि करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें बेनकाब करूंगा और जिन जिन लोगों ने खाया है, जिसका खाया है अब उसे खिलाऊंगा। बेबाक अंदाज में हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप न देते हो, न सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहां तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से है वहां कहते हैं करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं, न खाता हूं न खाने देता हूं, अब आगे उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। इस बीच बड़ी खबर का लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पंजाब का दौरा करेंगे। सुबह 8 बजे वो जयपुर से रवाना होकर भटिंडा पहुंचेंगे। परमपाल कौर सिद्धू के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। 8 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम तय किया गया है, तो लगभग 12 घंटे का दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पंजाब में चुनावी प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। आज पंजाब के भटिंडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 8 बजे वो जयपुर से रवाना होंगे और वापस रात के 8 बजे जयपुर आने का कार्यक्रम तय है। तो परमपाल कौर सिद्धू के समर्थन में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 50 जिलों की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। बांसवाड़ा पुलिस ने कांस्टेबल को डोडा चूरा और अफीम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल की पत्नी के साथ ही 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया। आरोपी